गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था। वे कपिलवस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा शुद्धोदन की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की चाहत में वे हमेशा चिंतित रहा करते थे। संतान प्राप्ति की चाहत में उन्होंने 2 विवाह किए थे। शुद्धोदन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी रानी का नाम प्रजावती था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। राजा शुद्धोदन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ रहे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना वे दान पुण्य करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। उम्र बीतने के साथ साथ राजा की उम्मीद भी कम होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने उनके भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। राजा बहुत चिंतित रहा करते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, वैभव संपन्नता थी, परंतु जो नहीं था वह है उत्तराधिकारी। राजा अपने बाद अपने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए चिंतित रहा करते थे। राजा ही नहीं, उनकी दोनों रानियां भी बहुत दुखी रहती थी, परंतु उन्हें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। एक दिन रानी महामाया रात्रि में अपने इष्ट देवता का ध्यान कर सोने के लिए शैया पर लेटी और लेटते ही उन्हें नींद आ गई। वह भांति भांति के सुखद स्वप्न देखने लगी। जब उनकी निद्रा रात्रि के अंतिम प्रहर में थी, तब रानी ने एक स्वप्न देखा कि 4 तेजस्वी यक्ष रानी महामाया को लेकर अपने साथ दिव्य लोक की ओर चल पड़े हैं। रानी ने देखा वह मार्ग बड़ा ही सुंदर और सुगंधित द्रव्य पदार्थों से भरा हुआ था। दिव्य लोक में पहुंचकर यक्षों ने रानी को एक आसन पर बिठा दिया और वहां पर उपस्थित अप्सराओं ने रानी महामाया की बहु प्रकार से सेवा की और रानी को कमल सरोवर में स्नान कराकर शैया पर लिटा दिया। तब रानी ने देखा एक सफेद और सुंदर हाथी अपनी सूंड में कमल पुष्प लिए उनकी ओर बढ़ रहा है। उस हाथी ने रानी के पेट पर कमल पुष्प रख दिया और अपने आकार को बहुत छोटा करके रानी के गर्भ में प्रवेश कर गया। यह सुखद स्वप्न देखते ही रानी की निद्रा खुल गई। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, दिव्य स्वप्न है। यह सोचकर रानी ने ज्योतिषी से इसका फल पूछा, तो ज्योतिषी ने कहा कि निश्चित ही यह एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होने का संकेत है। यह सुनकर राजमहल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा व प्रजा दोनों ही अपने उत्तराधिकारी के स्वागत को तैयार हो गए। ज्यों ज्यों रानी की गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने लगी, त्यों त्यों पूरे राज्य में खुशहाली का दिव्य वातावरण छाने लगा। गर्भ के अंतिम सप्ताह में रानी महामाया परंपरा अनुसार अपनी पहली संतान को जन्म देने के लिए अपने माता पिता के घर चली। राजा ने हाथी, घोड़े, मणिमाणिक्यों से सज्जित रथ में बिठाकर रानी को विदा किया और अनेक सेविकाओं के साथ प्रस्थान करवाया। रानी रथ पर आरूढ़ थी। तभी लुम्बिनी वन के निकट रानी को मार्ग में ही प्रसव पीड़ा होने लगी और रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को पुष्पों से लदे वृक्ष के नीचे जन्म दिया। बालक के जन्म का समाचार राजा शुद्धोदन व रानी प्रजावती को दिया गया। उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा थी। आकाश चांदनी से भरा हुआ था और राजा ने खुशी में राज्य में दीपक जलवाए। राजकुमार व रानी के भव्य स्वागत का प्रबंध किया गया। राजा व रानी पुत्र को पाकर धन्य हो गए। पुत्र की शिशु पीड़ा का आनंद लेते हुए कुछ समय बीत रहा था। तभी एक दिन राजा के भवन में आसित ऋषि पधारे। राजा ने आसित ऋषि का यथोपचार पूजन कर शिशु को ऋषि के समक्ष रख दिया। राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, महात्मा, मेरे बालक को आशीर्वाद दीजिए। तब ऋषि बोले, हे राजन, आपका ये पुत्र तेजस्वी और दिव्य है।
इसको हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, अपितु संसार को इसके मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। यह आपके शाक्य वंश का नाम ज्योतित करेगा। या तो ये एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। राजा प्रसन्न मन से खड़े रहे। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।